Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको 57,000 पाउंड जो जुर्माना हुआ है, ये तो गए थे उनको उनसे हर्जाना लेने, उल्टा जुर्माना करवा बैठे। तो उसके ख़िलाफ़ जो इनको जुर्माना हुआ, इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है वहाँ लंदन की अदालत में, और जज को कहा है कि चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ एक मुल्क का और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ, उसने कहा जी मैं इनका दामाद हूँ, तो इन्होंने कहा है कि हमें जो है ना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है ना इसमें स्टे दे दिए जाए। जज ने पता क्या कहा? पंजाबी कहते तू हो हीर दी डोली नालों आया, तू वज़ीर आज़म होएगा तो आपदे घर होएगा, इत्थे साडा हक इत्थे रख। उन्हें कहा इत्थे जुर्माना रख तो फिर तेरी अगली असी गल सुनांगे। अब बात यह है कि इससे और ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? पूरी कौम की बेइज्जती हो गई। इनकी तो शायद नहीं होगी, लेकिन हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है यार। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਧ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਧ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਕੰਧ, ਤੇ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ नहीं ਲੱਭਦੀ किधर ਨੂੰ जाइए। इंटरनेशनल सादिक अमीन का हशर आपने देखा क्या हुआ। और फिर ये 18/7/2019 को बयान दे रहा है शहबाज शरीफ कि इमरान ख़ान ने हम पर ये दरख्वास्त दे के रिपोर्ट छपवाई है। इमरान ख़ान ने डेली मेल में हमारी रिपोर्ट छपवाई है। तो ये किस्म का मुझ पे एटमी हमला इन्होंने किया है। भाई आप एटमी हमले का दिफा करें ना, आप अपना जवाब दें उसमें। अच्छा, अब 15 दिसंबर तक इनको टाइम दिया गया है, 15 दिसंबर 2022 कि आप तब तक ये जुर्माना जमा करवाएं और जवाब दें। अब ये वहाँ अगर अदालत में पेश होते हैं तो इनको बड़े सख्त सवालात का जवाब देना होगा। अब जुर्माना भरते हैं, इज़्ज़त नहीं रहती, वहाँ सवालों का जवाब देंगे तो और बेइज्जती यानी ख़राब होगी, इज़्ज़त तो ख़राब होगी। तो अब क्या मतलब है, अब इनको शर्म भी नहीं आती। फिर इन्होंने अपने बयान में उस वक्त कहा था कि मैं इसकी जो है ना वो पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त बहाल करवाऊंगा और ये फ़ैसला गलत साबित होगा। तो अगर ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है, मुझे ये चोर और झूठा साबित कर लेते हैं, तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जैसे वो उसका एक अंदाज़ है कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा और मैं कौम से माफ़ी मांगूंगा। जनाब, अब तो जुर्माना हो गया है, आप ना सियासत से दस्तबरदार हुए हैं, ना ही आपने कौम से माफ़ी मांगी है, तो क्या बनेगा आपका? जो बरतानिया से डेली मेल ऑनलाइन अखबार है निकलता है, मिस्टर रॉस उसके रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। तो उस पर उल्टा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनको बड़ी पेनल्टीज़ हो चुकी हैं, इनको बड़ी जुर्माने हो चुके हैं और ये गलत ख़बरें छापते हैं। भाई एहतियात से बोलो, वो उल्टा एक और ना आप पे केस कर दें। और बरतानिया की जो अदालत के जज हैं मिस्टर जस्टिस मैथ्यू निकलन ने तो यकीन जाने इसकी इतनी बेइज्जती की है वहाँ कि जिसकी कोई हद ही नहीं। उसने कहा कि ये पाकिस्तानी अदालत नहीं है। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है, उसने बड़ी बात की है। यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में तो यार मुसलमान मोस्टली जज हैं।
तो ये तो उन्होंने तमांचा मारा है हमारे मुंह पे। उनको भी पता है कि हमारी अदालतें ऐसे ही सटे दे देती हैं, ऐसे जनाब जुर्माने होते हैं, तो फिर ले दे हो के झूठे मुद्दइयों से बयान दिलवा कर तो जनाब केस को डिसमिस करवा दिया जाता है, ख़त्म करवा दिया जाता है। जैसे यहाँ इन्होंने करवाया अपने सारे केस से वो मरियम नवाज़ की जान भी छूट गई, हसन इकबाल की जान भी छूट गई, शहबाज शरीफ की, नवाज़ शरीफ की, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी उन्होंने सर्व से जान छुड़ा ली। लेकिन ये जान छूटने वाली नहीं। अब जब कप्तान आएगा ना तो ये सारे केस दोबारा खुलेंगे, तो फिर क्या बनेगा आपका। उधर एक और आपको बताते चलें ख़बर कि मरियम नवाज़ जो यहाँ से गई हैं लंदन अपने बाबा जानी से मिलने के लिए, तो वो कह रही थी, जब जा रही थी उसके जज्बात काबिल दी थे, वो कह रही थी कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि कब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। भाई वो ना तो कोई सर्जरी कराने गई है, वो तो एक सर्जरी का एक बहाना है। मालूम हुआ है कि इनके जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर है वो पब्लिक प्लेस पे हैं, लोग आसपास लोग भी रहते हैं। तो वो एक लड़का जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म शायान अली, उसने तो इनके नाक में दम किया हुआ है। तो अब इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यार वहाँ से निकल ही जाएं, ये वहाँ से दूर कोई फार्म हाउस, जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद के साथ रावल टाउन के राउंड अबाउट जो फार्म हाउस हैं, वहाँ मुशर्रफ का भी फार्म है और कई लोगों के भी फार्म हाउस हैं। तो यहाँ से जान छुड़ा, क्योंकि यहाँ से जो ही वो घर से निकलते हैं इधर से नारे लगना शुरू हो जाते हैं, नवाज़ शरीफ चोर, नवाज़ शरीफ चोर। तो ये बड़ी बेइज्जती, और इस बेइज्जती से बचने के लिए अब ये जो है ना फ्लैट्स बेच के फार्म हाउस बाहर जो है ना वहाँ जाने का कोई प्लान बनाया है। अब देखते हैं कि अगली क्या सूरत हाल है। इनका फ्लैट्स फ़रोख्त होते हैं और फार्म लेते हैं वहाँ, ये आपको हम जो ही को अपडेट्स होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। उधर जो इमरान ख़ान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने जो है वो आज़ादी का नारा झूठा लगाया है, भाई वो हकीकी आज़ादी मार्च, उससे आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका से लड़ना है, लड़ाई करनी है। अब देखें हमारे आस पड़ोस में भारत है, रूस है, चीन है, तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है। तो वहाँ भी अमेरिका जो है, हम आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका इन तमाम ममालिक में इसी तरह की रिजीम चेंज चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उसको वहाँ ऐसे आदमी नहीं मिलते, ऐसे गौहरे नायाब वहाँ नहीं मिलते जैसे यहाँ मिल जाते हैं। तो अब ये कितना मतलब इमेज ख़राब हुआ है हमारा, कितनी बेइज्जती हुई है कि अब वहाँ के लोग देखें अपने मुल्क से कितने मुखलिस हैं, और हमारे देखें ये अमेरिका की वफ़ादारी में सारे काम करते कि जिस तरह वो चाह रहा है वैसे कर दिया जाए। कौम दा पट्ठा बन जाते बह जाए, मर दिन ते मर जान सानू की। असल में बात यह है कि इन लोगों ने तो बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, और इसीलिए इन लोगों ने जायदादें वहाँ बनाई हैं कि जब यहाँ कोई मुश्किल वक्त आया तो कौम पे आएगा ना, हम तो बाहर भाग जाएंगे। तो ऐ मेरी कौम के लोगों, ये आप इनके इरादे भांप लें। देखो ये थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो बाहर भागते हैं इलाज कराने के लिए, ख़ुसूसन जब इनको ख़तरा होता है यहाँ कि हम पे कोई गिरफ़्तारी या कोई केस बनने वाला है, तो ये बीमारी का बहाना बनाते हैं और गए, ये गए वो गए। और कप्तान वो लीडर है जिस पे पहले वो गिरे थे कंटेनर से, तब भी उन्होंने इलाज पाकिस्तान में करवाया, अब उनको गोलियां लगीं, अब भी उनको इलाज के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल जो लाहौर में है उनका अपना, उसमें उन्होंने अपना इलाज करवाया। और ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इनको गोली लगी नहीं तो अपना वो ज़ख़म दिखाएं। अब इमरान खान ने वो ज़ख़म भी दिखा दिया है, लेकिन ये लोग अभी भी अपना वही प्रोपेगेंडा उसके ख़िलाफ़ शुरू किए हुए हैं। तो अब देखते हैं ये जो इमरान खान का उसने कहा है कि मुझ पे
एटमी हमला किया है, शहबाज शरीफ ने कहा है। अब देखें वाकई वो एटमी हमला, क्योंकि एटमी हमले में फिर बचता कुछ नहीं, तबाही हो जाती है। तो मुझे लगता है ये वाकई एटमी हमला हो चुका है शहबाज शरीफ पे। तो अब वहाँ हो सकता है ये वापस भी ना आएँ, क्योंकि यहाँ भी जो आर्मी चीफ़ के हवाले से है वो बड़ी पेचीदगी का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि इमरान खान के हामी भी मौजूद हैं फ़ौज में और उनकी अक्सरियत है वहाँ पे, कि फ़ौज हमारी है, वो हमारे लिए सारे काम करती है, जो वहाँ सही जो काम होते हैं। ठीक है, हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर महकमे में होते हैं, तो फ़ौज में भी मतलब इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो वहाँ कोई ज़रूर सिस्टम होगा जो इनको काउंटर करता होगा, मॉनिटर करता होगा, और उसको करना चाहिए। और ये करप्शन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। करप्शन का ख़ात्मा होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। करप्शन के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता गैर जानिबदाराना एहतसाब है, इंसाफ है, और यही कोशिश कप्तान 26 साल से कर रहा है कि इंसाफ मिले इस कौम को। इस इंसाफ मिलेगा, शफाफ इंसाफ मिलेगा, तो फिर ये कौम, ये मुल्क, ये ख़ित्ता तरक्की करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।